हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2022 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका। और इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के MCQ क्वेश्चन। देखिए, चैप्टर 1 मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। आज मैं आपको चैप्टर 2 कराऊंगा। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट। ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम चैप्टर जो सेकंड है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इस चैप्टर को करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। और एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखिए कि देखिए, पिछले साल कुछ चैप्टर आपके डिलीट थे। तो बच्चे, मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर ये आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, CUET का आपके डिलीट चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। इसके सिलेबस में आपके NCERT के सारे चैप्टर आ रहे हैं। यानी कि जैसे आपकी NCERT में पहली बुक में 9 चैप्टर हैं, तो 9 के 9 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। दूसरी बुक में 9 चैप्टर हैं, तो आपको 9 के 9 तैयार करने हैं। कोई डिलीट कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, तब आपका CUET एग्जाम आपको पास हो पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं। और टेलीग्राम पे हमने एक ग्रुप बनाया है CUET ESP नाम से, आप उसमें जुड़ जाइए, तो आपको जो भी अपडेट होगी वहां पे मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। अब देखिए, आपके NCERT की बुक में लिखा हुआ है कि 1980 के दशक के मध्य में, ठीक है। 1980 के दशक के मध्य में, तो कोई कंफ्यूज मत होना। 1980 के दशक का मध्य मतलब 1985 ही होगा, क्योंकि 80 का दशक का मतलब है 1980 से लेके 1990 तक का समय, यानी 10 साल का समय। और इसके बीच में क्या आएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है, मध्य में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कि कब किया। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग सही नहीं है। या फिर हम ऐसे पूछ सकते थे कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया। तो देखिए, कब किया था, ये किया था 1979 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इन्होंने सोवियत संघ में कौन सी नीति चलाई थी। तो देखिए, इन्होंने आर्थिक राजनीतिक सुधार की नीति चलाई थी और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई थी। यानी A और B अपना दोनों ही यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा C। और इसी को दूसरी भाषा में कहें तो ग्लासनोस्त, ठीक है, एंड पेरेस्ट्रोइका, ये रशियन वर्ड है। तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। पेपर में अगर ये भी दे रखा हो ऑप्शन में, तो आप इसे भी सही कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बोरिस येल्त्सिन जो थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका विघटन हुआ था 1991 में, 1991 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों, देखो लगभग लगभग इसका 70 साल तक शासन रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ में। तो ये पूछा जा सकता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दी गई। देखो, आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि सुरक्षा परिषद है, उसमें जो USSR है, यानी कि सोवियत संघ को स्थायी सदस्यता यानी परमानेंट मेंबर वाली सीट मिली हुई थी। लेकिन जब USSR का विघटन हो गया, यानी 1991 में जब ये खत्म हो गया, तो इसकी सीट जो थी वो किसको दे दी गई थी। तो वो रसिया को दे दी गई थी। यानी कि आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे रूस। मध्य एशिया में 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में कौन रहा था। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा तजाकिस्तान। ये लगभग आप ये लगा लो, ये 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वो दो ऐसे गणराज्य हैं जहां पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। तो चेचन्या और दागिस्तान, ठीक है, चेचन्या और दागिस्तान, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आप ये कह सकते हो, सॉरी, कि हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे, ठीक है। अलगाववाद के आंदोलन चले थे जिसमें लड़ाई झगड़ा मारकाट खूब चली थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में भारत और रूस के बीच में कितने समझौते हुए थे, दो पक्षीय। तो भारत और रूस के बीच में लगभग लगभग 80 समझौते हुए थे, ठीक है, 2001 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया था। तो इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये एक आर्थिक मॉडल था। इसके बाद है, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो सोवियत संघ की जो देश रहे हैं जिन्होंने अपनाया था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई। ऑप्शन है मजबूत, तहस नहस, कोई असर नहीं हुआ, या सभी। तो अर्थव्यवस्था जो थी तहस नहस हो गई थी, बिल्कुल और ज्यादा बर्बाद हो चुका था।
1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया था। तो ध्यान से देखिए, युगोस्लाविया जो है ये कई प्रांतों में टूट गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा कारण नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी इसका कारण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हथियारों की होड़ भी इसका कारण था, ये भी सही है। तानाशाही शासन भी इसका कारण है, सही है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है, आवागमन की सुविधा, ये नहीं है। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। बर्लिन की दीवार जो थी वो कितने किलोमीटर लंबी थी, तो ये लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, और ये कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो ये 1989 को गिराई गई थी ना, तो ये लगभग 28 वर्षों तक रही। देखो कैसे आपको याद रखना है, 1961 में तो ये बनी थी दीवार, और 1989 में ये गिरा दी गई थी। तो आप इसको माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लगभग 28 वर्ष तक ये दीवार जो थी खड़ी रही। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था, तो वहां की जो आम जनता थी उसने इसको गिरा दिया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, जो सोवियत अर्थव्यवस्था है, इसकी प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब देखो कौन सा गलत है ये पूछा है, तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद जो थी महत्वपूर्ण विचारधारा थी, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है, पर गलत पहचानना है हमें। उत्पादन के जो साधन थे उस पर राज्य का स्वामित्व था, बिल्कुल ठीक है, राज्य का ही सब कुछ होता था स्वामित्व। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, बिल्कुल ठीक है। यानी ए, बी और डी तीन ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन हमको ढूंढना है गलत, तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जनता को आर्थिक आजादी थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। अगला है कि कालक्रम के अनुसार आपको इसको लगाना है। ठीक है, यानी कि आपको ये देखना है कि कौन सी घटना कब हुई है, उसके आधार पे लिखना है आपको। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अफगान संकट जो है ये कब हुआ था, ये 1979 में हुआ था। आपको चारों घटना पता होनी चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी। बर्लिन की दीवार जो थी वो 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी, यानी 89 को गिराई गई थी, ध्यान रखें। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ये हुआ था 1991 में हुआ था। और रूस की क्रांति कब हुई थी, ये हुई थी 1917 में, यानी 1917 में। अब ये मैंने सारे आपके सामने लिख दिया। अब इसको हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है, यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई पहले वो लिखना है, फिर उसके बाद कौन सी हुई वो लिखना है, फिर उसके बाद इस तरीके से। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, ये वाली, यानी सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ए हो जाएगा आपका, यानी ए। इसके बाद कौन सी घटना है, इसके बाद है आपका बी, और सबसे लास्ट में क्या है, सी। तो आपका कालक्रम लग गया डी, ए, बी, सी, इस तरीके से आपको लगाना था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा की लड़ाई का अंत हुआ, बिल्कुल ठीक है, इसका परिणाम है। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, ये भी एक तरह से ठीक है। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव आया, ये भी ठीक है। लेकिन जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत है। मध्य पूर्व में जो संकट है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, विघटन उसके परिणाम वगैरह से। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। अगला है कि आपको मिलान करना है, इनको मैच करना है। तो इसमें क्या, मैच वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो आपको आता है सबसे पहले उसे मैच करो। देखो पेपर में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग्स ऐसे क्वेश्चन नहीं आने, लेकिन आपको यहां से नॉलेज मिलेगी, सारी चीजें आपको पता होंगी, तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाए आप कर दोगे। जैसे कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, सुधारों की शुरुआत करी थी यूएसएसआर में। ठीक है, और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना था, रूस बना था, ये भी आप जानते हैं। और शॉक थेरेपी जो है वो क्या है, एक आर्थिक मॉडल है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, वारसा जो है एक सैन्य समझौता है, ये भी आप समझते हैं। तो बच क्या गया, रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन हो गया। तो इस तरीके से आपके सामने हो गया है। ठीक है, तो इसको मैच हमने कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, आप चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। A3 सी को 1 से मिला दिया हमने, डी को 2 से मिला दिया है, बी को 5 से मिला दिया है, और 4 को ई से मिला दिया। एक बार देख लो इस तरीके से। ठीक है, अगला है कि भारत के भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों में किसने मदद की थी, तो सोवियत संघ ने मदद की थी। कश्मीर मामले पे यूएनओ में भारत का समर्थन किसने करा था, तो सोवियत संघ ने करा था। ठीक है, भारत किस देश के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा रूस। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल से क्या मतलब है, तो देखिए क्या हुआ था, जब शॉक थेरेपी अपनाई गई थी तो शॉक थेरेपी के समय में क्या हुआ था कि जो उद्योग थे, महत्वपूर्ण उद्योग थे, वो काफी कम दाम में बेच दिए गए थे, यानी उद्योग जो थे वो कम दाम में बेचे गए। इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है।
रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो इसमें आपका हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बोरिस येल्त्सिन। तो एक बार आप ऑप्शन डी देख लो। ठीक है, यहाँ पे ता आएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है, बोरिस येल्त्सिन। अगला है कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन सा था? तो लिथुआनिया ने सबसे पहले घोषणा कर दी थी, और ये बात है मार्च 1990 की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्च 1990 में लिथुआनिया ने सबसे पहले घोषणा की थी। अगला है कि सोवियत संघ जो है उसके अंतिम राष्ट्रपति कौन है? तो अंतिम राष्ट्रपति में मिखाइल गोर्बाचेव आएगा। ठीक है, इसके बाद बोरिस येल्त्सिन। पहले जब इसका टूट गया, रसिया अलग हो गया, तो रसिया के पहला पूछा जाए तो आपको वहां पे बोरिस येल्त्सिन लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, विचारधाराओं की लड़ाई की शुरुआत, नए देशों का उदय, हथियारों की होड़ की समाप्ति। ठीक है, बी नहीं होगा इसमें आपका, क्योंकि ध्यान से समझो क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन में क्या हुआ, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई थी, पर यहाँ तो शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो ये परिणाम नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से 1917 में रूसी क्रांति के जो नायक हैं वो कौन है? तो जो व्लादिमीर लेनिन थे, यानी ऑप्शन ए, ये नायक बनकर उभरे थे। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इन पे लगाया जाता है। इसके बाद एक दो नए टॉपिक जोड़े थे, अरब क्रांति। हालांकि आपके सीयूईटी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ट्यूनेशिया में एक आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन बाद में अरब देशों में फैल गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनेशिया। अरब क्रांति किस मुद्दे के खिलाफ था? तो इसमें तानाशाही के भी खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था, बेरोजगारी के खिलाफ भी था। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो आज का सेकंड चैप्टर है खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने आपको कराए हैं। हो सकता है क्वेश्चन कुछ आसान हो, कुछ मुश्किल हो, और हो सकता है सारे ही क्वेश्चन आसान हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन का लेवल क्या है। पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से आएंगे आपके, और एनसीईआरटी निचोड़ दिया मैंने, इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो बिल्कुल रट के जाना ये क्वेश्चन, तब आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।